फिर इन बीम्स को एक एक करके बाहर कन्वेयर पर डाल दिया जाता है। यहाँ से ये बीम आगे लगी मशीन से गुजारा जाता है, जिससे यह बीम पतला और लंबा होता जाता है। एक बार इस बीम की सही लेंथ हो जाने के बाद इस बीम को सरिये की शेप में लाने के लिए मल्टीपल डाई मशीनों में से गुजारा जाता है, जिससे यह बीम पतला और लंबे हो जाता है। यहाँ इस लोहे को एक डाई से निकालकर दूसरी छोटी डाई में डाल दिया जाता है। इस तरह से इस लोहे को छोटी से छोटी डाई में से गुजारते हुए ये पतला होता जाता है और एक सरिये की शेप लेने लगता है। इस तरह से फाइनल डाई से गुजारकर ये लोहे के रोड एक परफेक्ट सरिये की शेप में आ जाता है। फिर इसे ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दिया जाता है और ठंडा होने के बाद ही सरिया पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। और इसी तरह से आई बीम बनाने के लिए भी इन्हीं लोहे के बेज का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इन बीम्स को फनेंस में डालकर गर्म किया जाता है। गर्म होने के बाद इन बीम को कन्वेयर की मदद से आगे प्रोसेस के लिए लाया जाता है। यहाँ इनको सीधे ही एक डाई रोलर में से गुजार दिया जाता है, जो कि इसे दोनों तरफ से बीच में से दबा देती है। फिर और अच्छे से शेप देने के लिए एक बार फिर से इसे डाई रोलर में से गुजारा जाता है, जिसके बाद ये बीम एक आई बीम की शेप लेने लगता है। फिर इस बीम को फाइनली एक बार और डाई मशीन में से गुजारा जाता है, जहां ये परफेक्ट आई बीम की शेप में आ जाता है। फिर इस आई बीम को आगे ठंडा होने के लिए निकाल दिया जाता है। इस तरह से इन आई बीम को बनाया जाता है। इन आई बीम का इस्तेमाल ब्रिज और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ बड़े बड़े ट्रेलर बनाने में किया जाता है, क्योंकि इस तरह की काफी ज्यादा लोड बेयर कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर स्टील शीट को कैसे बनाया जाता है। जिन स्टील शीट की मदद से घरों पर लगने वाले टिन शेड से लेकर किचन के बर्तन तक बनाए जाते हैं। स्टील शीट बनाने के लिए सबसे पहले लोहे के स्क्रैप को फर्नेस में डालकर उसे मेल्ट किया जाता है। फिर इस मेल्टेड स्टील की मदद से इस तरह की स्टील की बड़ी ढी प्लेट्स को बनाया जाता है। फिर इन प्लेट्स को वापस से फर्नेस में डालकर गर्म होने के लिए छोड़े डेच दिया जाता है। 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक गर्म होने के बाद स्टील की प्लेट को कन्वेयर बेल्ट पर ले जाया जाता है। ये कन्वेयर बेल्ट इन प्लेट्स को डाई रोलर तक पहुंचा देता है। यहाँ इस मेटल प्लेट को दो रोलर के बीच से प्रेस करते हुए गुजारा जाता है, जिससे यह प्लेट लंबी और पतली होती जाती है। इस तरह से इस प्लेट को कम वेयर की मदद से बार बार इस रोलिंग डाई मशीन के नीचे से गुजारा जाता है, जिससे इस प्लेट की थिकनेस काफी कम होती जाती है और इसकी लंबाई बढ़ती जाती है। जब इसकी लंबाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर इस स्टील को कॉल में लपेटकर रोल करते हुए इस प्रेस इन रोलर में से तब तक गुजारा जाता है जब तक ये शीट अपनी आइडल थिकनेस तक नहीं पहुंचाती। जब ये शीट पूरी तरह से अपने आइडल फिटनेस तक पहुंच जाती है तो फिर इसे शीट को आगे की तरफ एक कोयल बना दिया जाता है और फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ेच दिया जाता है। ठंडा होने के बाद स्टील कॉयल को एक मशीन में सेट करके इसकी शीट की पॉलिशिंग की जाती है, जिसके बाद ये स्टील की चमकदार शीट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है।